गाइस स्टार्ट करते हैं स्टोइचियोमेट्री 2 से। ओके, स्टोइचियोमेट्री कंटिन्यूज। स्टोइचियोमेट्री 2 इज नथिंग बट रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। रेडॉक्स रिएक्शन में विल फर्स्ट बी स्टडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। गाइस जो हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन जो तुमने 10th में पढ़ी थी, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, उस डेफिनेशन के अलावा विल गो बाय अनदर डेफिनेशन, अ बेटर डेफिनेशन टू से। बेटर डेफिनेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों। अब substance getting oxidized is known as reducing agent। उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। और सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। या ऑक्सीडेंट। ओके बच्चों, बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा बाय इटसेल्फ गेटिंग रिड्यूस। खुद रिड्यूस होके दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। अब गाइस एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक Mg plus Zn2 plus giving Zn plus Mg2 plus। यहां पे मैग्नीशियम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, सो मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जिंक इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो बेसिकली हम कहेंगे Zn2 प्लस हमारा रिड्यूस हो रहा है। क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है, इट कैन बी कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट ऑल्सो। Mg हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट कैन बी कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट ऑल्सो। यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। ओके, अब आते हैं गाइस ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली चीज गाइस, इनमें थोड़ा डिफरेंस है, ऑल्दो समटाइम्स वी यूज देम इंटरचेंजेबली, बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? अभी समझ में नहीं आएगा, जो डेफिनेशन लिखूंगा दैट विल नॉट बी मच क्लियर। इट इज द टोटल चार्ज on all atoms of same kind in a compound। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? इट इज द चार्ज पर एटम। वो था टोटल चार्ज ऑन ऑल द एटम्स, दिस इज चार्ज पर एटम ऑफ ऑल एटम्स ऑफ सेम काइंड इन अ कंपाउंड। सिंपल टर्म से समझा जाए तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर इज द टोटल चार्ज ऑन ऑल द एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। सेम काइंड का मतलब है ऑफ अ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। टोटल चार्ज क्या है? दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। फील के लिए Al2SO4 साइज को लेते हैं। गाइस ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है चार्ज पर एटम। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी गाइस, कोई बताएगा मुझे? +3। चार्जेस +3 बेटा एल्यूमिनियम पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? एल्यूमिनियम पे चार्जेस +3। फाइन।
अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं तो इट इज अ चार्ज ऑन ऑल एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। कितना आ जाएगा बच्चों? +6। एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। यहां तक कोई डाउट गाइस बोलो भाई? नो सर। सिंपल है ना? आई थिंक सो। अब गाइस देखो, लेट अस टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना देखते हैं गाइस। गाइस देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे दो चीजों के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए, कोवलेंट कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के लिए आसान है, इट इज द चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे आयनिक कंपाउंड को देखो, हम कहेंगे KCl लिया, K की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछोगे +1, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछोगे -1, दैट इज अ चार्ज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। CaF2। कैल्शियम पे चार्ज क्या है बच्चों? +2। और F पे चार्ज क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट इज पर एटम, हाँ -1। फ्लोरीन पे विल टेक -1। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे याद रखना कि नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट ही समझा जा रहा होता है। Al2O3, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आई गेस, है या नहीं? नो सर। ओके। अच्छा, बाई चांस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा होता तो क्या आता? बताओ। Al2O3 में ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें गाइस इसको आसानी से ऐसे समझो, अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, कि तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर, इसको मैं कहीं लिख दूं, दैट वुड बी बेटर। इसको हटा दो। ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी रिटन एज ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है नहीं है? यस सर। मतलब तो बेसिकली हमारा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वाज -2, अगर ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे होंगे तो इट विल बी -6। गॉट इट? ओके। अब आते हैं कोवलेंट कंपाउंड पे। लेट अस कम टू कोवलेंट कंपाउंड। बच्चों, कोवलेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना इज स्लाइटली डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पे चार्जेस तो है ही नहीं। तो गाइस सिंपल तरीका क्या है? ट्रीट बॉन्ड एज आयनिक। नाउ हाउ डू यू ट्रीट बॉन्ड एज आयनिक? उसके रूल्स है। And the more electronegative atom is assigned negative oxidation state। ये जर्नल रूल बता रहा हूं। more electronegative atom is assigned negative oxidation state and less electronegative is assigned positive oxidation state। यहां तक समझ में आता नहीं आता? बताओ गाइस। यस सर। ओके, तो गाइस रूल्स पे आते हैं। रूल्स का ऑर्डर भी याद रखना पड़ता है, उसी ऑर्डर में हम चल रहे होते हैं। ठीक है? रूल्स जो तुम्हारे आयनिक कंपाउंड के लिए वैलिड है उनको भी मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है ना? पहला, अगर हमारे पास एक एलिमेंट दे रखा है, एलिमेंट इन फ्री स्टेट, ठीक है, एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज असाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0। अब फ्री स्टेट का मतलब क्या है गाइस? वो स्टेट जिसमें वो नॉर्मली पाया जाता है। गॉट इट? जैसे हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2, phosphorus exists as P4, your sulfur exists as S8, oxygen exists as O2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। कोई मेटल है Mg, इट एग्जिस्ट लाइक दिस। समझ गए? ब्रोमीन है, इट एग्जिस्ट एज Br2।
तो यहां पे एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों? 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब Yes. हमारा जो हाइड्रोजन है उसके दोनों एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। फास्फोरस के चारों एटम्स है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। गॉट इट? बेसिकली हमें पता है वी हैव टू फाइंड आउट फॉर अ इंडिविजुअल एटम ऑफ अ एलिमेंट, उन सब में हमारी 0 आएगी फ्री स्टेट में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ आयन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आयंस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ एलिमेंट एंड इन फ्री स्टेट। समझ गए बच्चों? फ्री स्टेट मतलब Yes. तो उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी कटायन या अनायन, अगर कटायन या अनायन ले रहे हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज सिंपली द चार्ज ऑन द आयन। समझ आ रहा है बच्चों? इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। मतलब अगर मैं Mg2+ की बात कर रहा हूं तो उसमें तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीशियम की क्या आ गई? +2। Ca2+ ले रहा हूं तो +2, Al3+ ले रहा हूं +3, Cl- ले रहा हूं -1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. राइट। अब गाइस यहां पे एक इंपॉर्टेंट रूल, वी आर टॉकिंग अबाउट ए आयन, राइट? तो गाइस अगर हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड में इन अ कंपाउंड टोटल सम of oxidation state of all atoms of all elements in a compound is 0। कंपाउंड पे चार्ज क्या होता है बच्चों? कोई चार्ज नहीं होता। तो सबकी Yes, sir. सारे एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या आएगा बच्चों? 0। समझ गए? Yes, sir. बाई चांस यू टेक अ आयन, तो टोटल सम of oxidation state of all atoms of all elements in the ion is equal to charge on ion। मतलब अगर मैं सल्फेट लेता हूं, फॉस्फेट लेता हूं, तो सल्फेट में सबका सम विल बी इक्वल टू -2। यहां पे सबका सम फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम विल बी इक्वल टू -3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. राइट। दो हमारे हो गए। लेट अस गो ऑन टू द थर्ड पॉइंट। सिंपल है गाइस, हमारा एल्कली मेटल्स इन कंबाइंड फॉर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट एल्कली मेटल्स इन कंबाइंड फॉर्म। अगर तुम्हारा न्यूट्रल की बात कर रहे होते, अब वी आर टॉकिंग अबाउट NaK, तो इनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी बच्चों? 0। देवर इन फ्री, दैट वाज फ्री स्टेट गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेसिकली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स, अगर उनका कंपाउंड स्टेट देख रहे हैं, बेसिकली कंपाउंड बना रखा है, तो उसमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +1 एंड +2 रेस्पेक्टिवली। समझ में आया नहीं आया बच्चों? होनी Yes, भी sir. चाहिए थी, क्योंकि एक बंदा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा बंदा 2 लूज कर सकता है। फाइन। फोर्थ पे आते हैं, फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -1 इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स। इट हैज गॉट अ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन इज अ डूबियस केस। ये तुम्हारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, -1 शो कर सकता है। +1 ये तब शो करेगा जब वो नॉन मेटल के साथ अटैच है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir.
क्योंकि when attached to non-metal it is behaving like a metal. When attached to, hold on guys, when attached to non-metals, basically it is behaving as a metal, जैसे HCl, HF. You got it or not guys? और -1 ये तब शो करेगा when attached to metals. जैसे NaH, CaH2, इसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1. गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर है नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, वैलेंसी के बराबर. यू गॉट इट और नॉट गाइस? क्योंकि इट इज लाइक चार्ज, चार्ज इज लाइक वैलेंसी. यू गॉट इट? तो नॉर्मली जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2. हाउएवर विद अबव कौन से जो हमने 1 से लेके 5 लिए हैं उनके साथ कैन चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. औरों के साथ जो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग कौन से हो गए ऊपर वाले केसेस, उनके साथ इट कैन चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. इसकी माइनस के बजाय प्लस भी आती है, प्लस में भी उसका प्लस माइनस फ्रैक्शन सब आ सकती है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? rest elements generally show oxidation state equal to valency but can change oxidation state with above elements इंक्लूडिंग ऑक्सीजन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यहां तो कोई डाउट? No, sir. ओके. अब बच्चों लेट अस हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स. एग्जांपल्स लेंगे बेटर फील आएगी. एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. पहला गाइस OF2. इसमें हम किसकी निकालेंगे? हमें पता है बिटवीन O एंड F विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. किस? F. So we will consider F की oxidation state as -1 और ऑक्सीजन की oxidation state will calculate in OF2. तो गाइस हम कहेंगे assume ऑक्सीजन की oxidation state is X. हमें पता है ओवरऑल कंपाउंड पे सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों? 0. 2 into -1 is equal to 0. X is 2. O2F2 देखोगे, assuming दोनों ऑक्सीजन की X है, हम कहेंगे 2X plus 2 into -1 is equal to 0. X will come out equal to 1. दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? Yes, sir. H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कोई बताएगा मुझे? यहां पे हम हाइड्रोजन की विल अज्यूम एज 1. इट इज कनेक्टेड टू अ नॉन मेटल. -2. H2O2 में ऑक्सीजन की क्या होगी? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes, sir. KO2 में ऑक्सीजन की क्या होगी? अंडरस्टैंड, KO2 में विल फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑक्सीजन रेदर देन K. K was lying above in the series. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? K की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी. इन अ कंपाउंड इट इज फिक्स +1. इट इज ऑक्सीजन जिसकी हम चेक करेंगे. गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. क्या मैंने तुम्हें बताया है बच्चों, O2 पे अगर 2- चार्ज है वी कॉल इट परऑक्साइड, और अगर तुम्हारा O2 पे -1 चार्ज है वी कॉल इट सुपर ऑक्साइड. बताया नहीं बताया? No, sir. कोई बात नहीं, No, अब बता दिया. समझ गए गाइस? तो ये जो हमारा था यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट जब -12 आ रही है तो दिस वाज द केस ऑफ सुपर ऑक्साइड. दिस इज अ केस ऑफ परऑक्साइड. अंडरस्टैंड गाइस? सुपर ऑक्साइड तुम्हारे हमेशा क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक. गो बाय MOT. MOT से भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज यू कैन रियलाइज यू हैव गॉट ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हाँ या ना? Yes, sir. And O2 2- is actually dia. O2 is also para. O2 is para. O2- is para.
O2 माइनस को तुम वैसे ही विजुलाइज कर सकते थे। O2 के लिए तो तुम्हें MOT निकालना पड़ेगा टू फाइंड आउट इट इज पैरा। O2 माइनस इज नॉर्मली पैरा, उसके अंदर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। O2 माइनस इज डाया। गॉट इट? Yes, sir. लेकिन यहां पे अभी हमने एक नई चीज देखी, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके बच्चों, वी ऑब्जर्व समथिंग नोन एज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस हाफ। यू गॉट इट? तो बच्चों ये Yes. कब आ रहा होता है गाइस? ये तब होता है जब तुम्हारे पास दो एटम्स हैं इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि ये जो हमारा -1 आया है, दिस इज एक्चुअली जो तुम्हारा नेट सम आ रहा है, ये O2 पे इंचार्ज -1, दिस इज, मतलब ये ऐसे मान के चलो कि दिस माइनस हाफ जो वैल्यू आ रही है, दैट इज एवरेज ऑफ द टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स। समझ में आया नहीं आया? यू अज्यूम इट लाइक दिस, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, एक की 0, एवरेज क्या आ जाएगा बच्चों बताओ? Minus half. माइनस हाफ। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी आ रही है, यू कैन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट द एलिमेंट जिसकी बात करी हुई है, जिसके एटम्स की बात कर रहे हैं, एलिमेंट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट इज प्रेजेंट इन different oxidation state. That is the reason you get a fractional oxidation state. Fine guys? Okay. Yes, sir. अब guys कुछ चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। Let us take the cases. कुछ के तुम निकाल के बताओ मुझे। SiO2 में Si की, KClO3 में Cl की, Pb3O4 में Pb की, Cr2O3 में क्रोमियम की, BO3 3- में बोरॉन की, CrO2Cl2 में क्रोमियम की, N2O5 में नाइट्रोजन की, Na2S2O3 में सल्फर की, Na या S4O6 2- में सल्फर की अगेन, एंड NH4NO3 में दोनों नाइट्रोजन की। निकालो गाइस। लिख लिया है तुम लोगों ने बच्चों? गाइस केसेस लिख लिए? Yes, sir. so that I can start writing down the answers guys. लिखना शुरू करूं? Okay. सर फर्स्ट का आंसर 4 है। हाँ बेटा, राइट। बच्चों करते आओ। When you are done, let me know. हाँ बच्चों लास्ट वाले में दिक्कत आ सकती थी, और तो मुझे लगता नहीं किसी में दिक्कत आनी चाहिए। तुम्हारा लास्ट वाला was actually NH4+ and NO3-. That is how you write it down. समझ में आया नहीं आया बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? तो हम इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे दोनों नाइट्रोजन की। एक में हमारे पास आएगा x+3 = x+4 = दूसरा वाले में आएगा x-6 = -1। समझ में आया नहीं आया गाइस? आ गया? ओके। अब गाइस सम स्पेशल केसेस। C3O2, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है बच्चों बताओ? कैन एनीवन टेल मी? सर 4/3। 4/3। अब गाइस अंडरस्टैंड, ये जो हमारी 4/3 आ रही है, हाउ टू जस्टिफाई इट? क्या इसके अंदर एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जिससे एवरेज 4/3 आ जाए? गाइस उसके लिए देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट ड्राइंग द स्ट्रक्चर। गाइस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा।
So let us make the structure. Structure बनाते हैं and we'll be done with it. This is the structure of C3O2. दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? This is your carbon suboxide. This is carbon suboxide बच्चों. ओके अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? बच्चों मैंने तुम्हें बताया था या नहीं बताया था? कोवेलेंट कंपाउंड में यू मेक द बॉन्ड आयनिक. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर नेगेटिव चार्ज, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उस पर पॉजिटिव चार्ज. कुछ ऐसा बताया था नहीं बताया था बच्चों? यस सर. राइट. तो जस्ट टेल मी, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ता हूं तो मैं ऑक्सीजन पे चार्ज क्या डालू? -2. कार्बन में +2. हाँ या ना? यस राइट. ओके मैं इसको उसी पेन से ड्रॉ करता हूं. इसको तोड़ा हमने, यू गेट -2 +2. इसको तोड़ोगे यार, ये तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं. हाँ या ना? कोई चार्ज आएगा ही नहीं. करेक्ट और नॉट? किसी पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा व्हेन यू ब्रेक दिस बॉन्ड. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन. इससे भी कोई चार्ज नहीं आया. हाँ या ना? लेकिन इसको तोड़ोगे, यू ब्रेक द नेक्स्ट वन, इस पे -2 इस पे +2. हाँ या ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? Yes, sir. अब मुझे बताओ, एक कार्बन पे चार्ज क्या है? चार्ज इज ऑक्सीडेशन स्टेट +2. बीच वाले कार्बन पे क्या है? 0. नेक्स्ट वाले पे क्या है? +2. एवरेज लो 2 + 0 + 2 / 3 4/3. राइट. नेक्स्ट पे आते हैं. लेट अस कम टू Br3O8. इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बताएगा मुझे? बाय द टाइम आई एम डन ड्राइंग द 15/3. 15/3 और 16/3? 16, so 16/3. ओके. There is a nice structure that you have. This is a nice structure, guys. बताओ मुझे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? इस ब्रोमीन की क्या है? You have to break all the bonds, guys. This and this. इस बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. There will be no charge. Both are equally electronegative. लेकिन इन तीन से क्या बन जाएगा? +6. हाँ है ना गाइस? यहां से +2, यहां से +2, यहां से +2. इस ब्रोमीन के कितने आएंगे चार्ज गाइस इस पे? बताओ. +4 +4. 4. And this will also be +6. Correct guys? That is the structure that you have. अब आते हैं guys S4O62-. It was what guys? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही थी? 2.5. 5/2. हाँ है ना बच्चों? Here this is a nice structure. इस पे चार्ज क्या होगा बच्चों? You have to learn the diagrams. एक और चीज, you have to learn the diagrams. Don't ever ask me कि सर ये कैसे, मतलब how will you remember this? Because I have told you the structure, that's how you will remember it. हाँ बच्चों बताओ, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? +5. इसकी क्या है? +5. इनकी क्या होगी? 0 and 0. हाँ है ना? बोलो गाइस. यस सर. That is what you will have. This is your structure of S4O62-. एक और देखते हैं, H2SO5. इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बताएगा मुझे? Someone? Anyone? फीलिंग किसकी आ रही होती है गाइस? डज इट फील कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी +8? हाँ गाइस बताओ. सर O के सम कितना लिखता है? बेटा ऑक्सीजन की नॉर्मली हम, अब ये ध्यान से समझना, ऑक्सीजन की नॉर्मली हम क्या लेते हैं? -2. करेक्ट? नहीं सर, वो कंपाउंड में. हाँ कंपाउंड में, मतलब कंपाउंड में तो अभी मैंने डायग्राम बनाया नहीं. मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सल्फर की नॉर्मली अगर तुम कैलकुलेट करते हो यहां से, यू विल कैल +8. अब +8 नहीं आ सकती बच्चों. अंडरस्टैंड, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से कितने लूज कर सकता है? 6 ही है उसके पास वैलेंस शेल में. हाँ या ना? It can lose maximum 6 electrons, so oxidation state cannot be more than +6. Clear or not? Clear है guys? So how are we getting +8? इसका मतलब है some atom is not exhibiting the oxidation state that we assign to it. Hydrogen is supposed to show +1 and oxygen is supposed to show -2. One of them is malfunctioning. समझ गए?
So let us have a look at the diagram. This is the structure of H2SO5. Guys देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुम ध्यान से देखो, इट इज कमिंग आउट +6, जो कि आनी चाहिए भी थी, 6 से ज्यादा लूज ही नहीं कर सकता। गड़बड़ क्यों आ रही है गाइस? कंपेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज टू ऑक्सीजन। क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट गाइस? यहां से ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आया, यहां से ऑक्सीजन पे 0 चार्ज आया, हाँ या ना Yes, गाइस? तो तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई यहाँ पे? इस ऑक्सीजन की -1 है इंस्टेड ऑफ -2। सिमिलरली इस ऑक्सीजन में -1 चार्ज यहां से आया, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट साइड से कोई चार्ज नहीं आया। दो ऑक्सीजन आर शोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 इंस्टेड ऑफ -2, जो कि हमारा 2 का फैक्टर की गड़बड़ आ रही थी, 6 के बजाय 8 आ रहा था। वो एक्चुअली इसीलिए आ रहा था, हम ऑक्सीजन को -2 मान के चल रहे थे, वेयर एज इट इज एग्जिबिटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ yes, नहीं sir. हुआ? राइट। सो गाइस दीस आर एग्जांपल्स दैट यू हैव गॉट टू लर्न। देयर इज नो अदर वे आउट ऑफ इट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. तो अब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगेन डिफाइन करते हैं। That loss of electron was actually, you can understand it like this, increase in oxidation state is called oxidation. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बेसिकली इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? अगर Mg+2 में जा रहा है तो गाइस तुम्हारा 0 से +2 जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज ऑक्सीडेशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस और तुम्हारा अगर Zn2+ जिंक में जा रहा है तो दैट इज रिडक्शन, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 जा रही है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes. So we'll Yes. define oxidation and reduction in terms of oxidation state as increase in oxidation state and decrease in oxidation state. That is how we'll define them. यहां तक कोई दिक्कत आई नहीं है होगी? करेक्ट और नॉट? Yes, sir. yes, ओके, अब आते हैं गाइस बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। गाइस एनसीईआरटी में तो सबसे ज्यादा एम्फेसिस इसी पे होगा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों बैलेंस करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। And you have got to be fast to balance them and accurate too. Accuracy और का वो स्पीड होना is very important for मतलब बैलेंस करना in the exam. It is very important guys. तुम्हारा दोनों चीजें होना, accurate होना की गलती बहुत कर होते हैं बच्चे, और दूसरा तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें। Yes. क्वेश्चन Yes. पहला, CrO4 2 minus plus I minus gives Cr3 plus IO3 minus। मैं एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझा रहा हूं हाउ टू बैलेंस। वी हैव टू बैलेंस इट इन एसिडिक मीडियम। इसको हमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है वाया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहला, आई एम गोइंग टू बैलेंस इट वाया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। Hold on guys. Yep, that's fine. I just thought that it had hang. Oxidation number method. Guys, सबसे पहली चीज we will not write, पहले we will identify the oxidation and reduction half। कोई मुझे बताएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ क्या है? क्रोमियम तुम्हारा यहां से यहां जा रहा है, you will compare the oxidation state guys। ऑक्सीडेशन स्टेट CrO4 2 माइनस में क्रोमियम की क्या है गाइस? कोई बताएगा मुझे? एनीवन गाइस? sir 6 6। और Cr3+ में तो 3+ लेंगे +3, तो 6 से 3 जा रहा है, दिस इज रिडक्शन, हाँ या ना? yes sir एंड I माइनस IO3 माइनस में जा रहा है, -1 से किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है? +5। yes sir इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यू हैव आइडेंटिफाइड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। गाइस दोनों को अलग अलग लिखो, एंड बाई चांस इफ देयर आर सम अदर एटम्स अटैच्ड प्लीज स्किप देम। तो हम कहेंगे क्रोमियम क्रोमियम में जा रहा है,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर लिख दो, +6 से +3, हाँ या ना गाइस, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब Yes. ऐसे ही I-1 से किस पे जा रहा है, +5। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट गाइस? No, sir. No. ओके, अब बच्चों दूसरा स्टेप है यू बैलेंस द चार्ज गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यू बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। हम कहेंगे किधर से किधर जा रहे हैं यार, यहाँ पे +6 था, यहाँ पे +3 है। यू बैलेंस इट बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। +6 में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, चार्ज क्या बचेगा बच्चों, +3, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. यहाँ पे हमारा -1 +5, shouldn't we add 6 Plus 5. electrons? Yes, sir. 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। दिस इज व्हाट यू गेट गाइस, हमने उन्हें बैलेंस कर दिया चार्ज को। नाउ वी विल ऐड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ गाइस। पहले एक चीज और समझो गाइस, ये ऑब्वियस सी चीज है लेकिन स्टिल आई एम सेइंग इट आउट लाउड कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों हाफ में ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऐड होंगे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है Yes, यहाँ sir. तक? Now we will add them up in such a way that the electrons get cancelled out. So we'll multiply this by 2, multiply this by 1 and add them up. हाँ है ना? यहाँ पे Yes. 6 electrons हो जाएंगे, यहाँ पे 6, they will get cancelled out. So what we'll do is we'll write it down as 2Cr6 plus I minus giving 2Cr3 plus I5 plus. हाँ है ना? या +5 does not matter. Okay guys? इसको मैं इसको CR3 प्लस लिख रहा हूँ तो इसको 5 प्लस लिख देता हूँ, कन्वीनियंट है। फाइन बच्चों, यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? राइट। Yes, sir. नाउ जैसे हमारा आयन प्रेजेंट था उस फॉर्म में लिखो। हमें Cr6 प्लस नहीं दे रखा था, वी आर गिवन CrO4 2 माइनस, हाँ है ना? तो इट विल बी 2CrO4 2 माइनस प्लस I माइनस गिविंग 2Cr3 प्लस IO3 माइनस। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? यहां तक कोई डाउट बोलो? No, sir. No, sir. अब हमें बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बच्चों। तो गाइस सबसे पहले भी बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। जितना ऑक्सीजन डेफिशिएंट है एक साइड में उतने ही हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे टू बैलेंस ऑक्सीजन। गाइस यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बताओ? 8. और यहाँ पे कितने हैं? 3. 3। सो लेट अस ऐड 5H2 ऑन दिस साइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? नाउ लेट अस बैलेंस द हाइड्रोजन गाइस। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 0 और यहाँ पे कितने हैं? 10। So the left hand side में 10 hydrogen add कर. हाँ, so it will be 10H plus ion guys. We have to balance it in acidic medium. We have balanced it. This is our answer guys. अब तुम चार्ज को बैलेंस करना चाहोगे, चार्ज भी बैलेंस्ड होगा। और अगर तुम एटम्स को बैलेंस करना चाहोगे, यू विल सी एटम्स आर आल्सो बैलेंस्ड। चार्ज को देखो गाइस, चार्ज बैलेंस्ड है क्या? हम कहेंगे यहाँ पे चार्ज क्या है? -4, हाँ है ना? यहाँ पे क्या है? -1, हाँ है ना? टोटल -5 है और यहाँ पे +10 आया, तो -5 + 10 इज +5 चार्ज, हाँ है ना बच्चों? गाइस -5 + 10 इज +5, हाँ है ना? Yes. और यहाँ पे क्या आएगा? 2Cr3 +6 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, +5 यहाँ पे भी आ गया बच्चों, हाँ है ना? गाइस चार्ज भी बैलेंस्ड है और एटम्स भी बैलेंस्ड है। योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। दिस इज योर आंसर गाइस। फाइन। अब आते हैं गाइस, यही क्वेश्चन था बट वी आर आस्क्ड टू बैलेंस इन बेसिक मीडियम, बेसिक या अल्कलाइन मीडियम। बच्चों उसके लिए I got an easy way out, मतलब rather than learning it the hard way, there is an easier way. उसमें सिर्फ एक चीज होती है, you don't have to let the teacher know that you are using the easier way out. समझ गए? easier way out जानते हो क्या है guys? कि जितने H+ एडेड है ना उतने ही OH- एसिडिक मीडियम में जाओ, you balance it in acidic medium. Although the teacher has said to balance it in basic medium, you balance it in acidic medium. एक ही तरीका हो गया। एंड एट द एंड जितने H+ आयन थे तुम्हारे पास
ठीक है ना, ऑन विच एवर साइड उतनी ही OH माइनस आयन तुम ऐड कर दो ऑन बोथ साइड। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? मेरे ख्याल से स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी, लेकिन अदरवाइज हाउ टू अप्लाई वो समझ में नहीं आया। करेक्ट? Yes, sir. ओके, हैव अ लुक गाइस, ये हो गया हमारा। राइट डाउन 10 OH माइनस ऑन बोथ साइड्स। अब अंडरस्टैंड बच्चों, तुम्हारा क्या है, ये कितना बन जाएगा गाइस? H प्लस एंड OH माइनस। जहां पे H प्लस और OH माइनस है यू मेक इट वाटर। तो गाइस ये कितना बन गया? 10 वाटर। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ Yes. रहा है? Here you have got 10 water, here you have got 5 water. You cancel this out, you cancel this out, and you write on left hand side 5 water. Now this equation, कौन सी equation? 2CrO4 2 minus plus I minus plus 5 water giving you 2Cr3 plus IO3 minus plus 10OH minus. This is your balanced equation in basic medium guys. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस यहां तक समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Right. Plus 5H2 gives 2Cr3 plus IO3 minus plus 10OH minus. दूसरा तरीका इसका ये है, एक काइंड ऑफ आई मीन आई कंसिडर इट अ शॉर्टकट क्योंकि कन्वीनियंट है। लेट अस से कि मुझे प्रैक्टिस इससे ज्यादा है तो दिस आई फाइंड कन्वीनियंट। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, वो भी बच्चों के लिए इतना बुरा नहीं है क्योंकि यू आर जस्ट एट द लर्निंग स्टेज, यू कैन लर्न एनीथिंग। गाइस उसमें हम क्या करते हैं, लेट मी राइट डाउन द बेस रिएक्शन जो जहां तक हमारा कॉमन था। होल्ड ऑन, ये है हाँ या ना गाइस? दिस वाज Yes. योर इक्वेशन। Yes. यू फाइंड आउट कितना तरफ ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। गाइस यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। गाइस तुम्हारे 5 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में डेफिशिएंट है, हाँ है ना? Yes, sir. तो गाइस जहां पे डेफिशिएंट है मतलब जहां पे एक तरीके से एक्सेस है उस साइड में हम वाटर ऐड करेंगे जितनी मिसिंग है। हम कहेंगे यहां पे तुम्हारे 5 वाटर एक्सेस, 5 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो गाइस यहां पे 5 वाटर और ऐड कर दो। समझ में आया नहीं आया? द साइड ऑलरेडी एक्सेस इन ऑक्सीजन उसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं जितना वो एक्सेस है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है नहीं है? Yes, sir. जहां पे तुम्हारा एक्सेस है वहां पे हमने उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दिए। और नाउ टू बैलेंस हाइड्रोजन वी विल ऐड OH माइनस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 10। यहां पे कितने हैं? 0। यू ऐड 10 OH माइनस। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर है नहीं है? बोलो। Yes, sir. मतलब ये वाला बच्चों के लिए कन्वीनियंट है अभी याद करना। मतलब हमारी तो एक टेंडेंसी क्या हो जाती है कि वी गो एज पर वन पैटर्न और उसी में करते आते हैं सारे क्वेश्चंस को। तुम लोग दोनों में से कोई सा भी अडॉप्ट कर सकते हो, बस डोंट गो रॉन्ग। रॉन्ग चले गए तो यार जो जिस चीज में तुम गलत जा रहे हो वही तरीका खराब है। ऊपर वाले में सिर्फ एक चीज होती है गाइस, अगर टीचर ने अल्कलाइन मीडियम का है तो गाइस ये स्टेप टीचर को दिखने मत देना, सीधा आंसर आना चाहिए गाइस। बीच वाला जो स्टेप है ना कि H प्लस से OH माइनस में जाना, ये स्टेप टीचर के सामने नहीं आना चाहिए। अगर टीचर के सामने आ गया टीचर कहेगा मैंने जब अल्कलाइन मीडियम कहा था आप एसिडिक में गए क्यों, टीचर मार्क्स काट लेता। समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब Yes. आफ्टर दिस स्टेप यू शुड डायरेक्टली राइट डाउन द आंसर। आंसर लिखोगे टीचर को कोई परवाह नहीं होती उसके बाद। समझ गए? एज लॉन्ग एज द आंसर इज करेक्ट और टीचर को मार्क्स काटने का मौका नहीं मिल रहा वो आपको पूरे मार्क्स दे देगा। समझ गए बच्चों? यहां तक कोई Yes. डाउट गाइस? आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट। No, sir. ओके, एक क्वेश्चन तुम लोग करना चाहोगे बच्चों? ठीक है, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन गाइस। सर जो सेकंड मेथड है, हाँ बेटा बोलो। ये सर जो सेकंड मेथड है वो केवल अल्कलाइन के लिए यूज होगा? ये हमारा जिस साइड में, हाँ मतलब दिस इज अ मेथड फॉर अल्कलाइन मीडियम। ओके सर. राइट, इसको करना है गाइस। इसमें एक स्टेप बढ़ गया, एक स्टेप।
मैं तुम्हें करवा ही देता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि इट इज मतलब वो होता नहीं, एक टाइप है, तुम गलत करो उसके बाद मैं टाइम वेस्ट करूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊं वो गाइस तुमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, इससे बेटर है लेट मी डू इट। बच्चों एक स्टेप तुमने यहाँ पे तुम्हें पिछले वाले में जरूरत ही नहीं पड़ी थी। गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो क्लोरीन क्या हो रहा है गाइस, रिड्यूस, आयोडीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। समझ गए? बाय लुकिंग एट द ऑक्सीडेशन स्टेट। Cl तुम्हारा Cl में जा रहा है, यहाँ पे -1, और यहाँ पे क्या है बच्चों, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ, 5+। समझ गए बच्चों? क्लियर है नहीं है? नेक्स्ट में हमारे पास I2 है गिविंग IO3-। IO3- का मतलब हो गया आयोडीन इन 5+। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बच्चों यहां तो कोई डाउट? आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट। हाँ या ना बच्चों? Yes. बोलो। इसमें समस्या क्या आ सकती है वो मैं बताता हूं। गाइस पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर यू हैड 1 chromium on this side, 1 chromium on this side, 1 iodine on this side, 1 iodine on this side. Basically atom getting oxidized or reduced was basically on both sides same। समझ गए? यहां पे क्लोरीन तो है, आयोडीन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। यू हैव टू बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस। समझ में आया नहीं आया गाइस? Yes, sir. जिसकी हमारे को लास्ट स्टेप में जरूरत नहीं पड़ी। सो विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। बच्चे कहेंगे सर ये तो बड़ी बात नहीं थी, ये तो आप हमें बताए थे, हम वर्कआउट कर लेते। गाइस चार्ज में भी तो फर्क पड़ेगा। ऊपर वाले में तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे और कौन सी साइड ऐड करने पड़ेंगे, कोई बताएगा मुझे? गाइस Sir, बोलो। left Six side. electron. हाँ, So 6 electron left side. 6 electrons on left hand side, good। You will have to add 6 electrons। 6 electrons अगर तुम ऐड कर देते हो, ओवरऑल चार्ज विल बी -1, जो कि तुम्हारा राइट हैंड साइड में। बट व्हाट अबाउट द सेकंड केस? सेकंड केस में क्या होगा बच्चों? गाइस you will have to add 10 electrons बच्चों। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Right। Now I want you guys to solve this on your own and then compare the answer that I am going to write down। ठीक है ना बच्चों? Can you do that? We have to balance in acidic medium guys, in acidic medium। बच्चों करो, do it। मैं भी करता हूं, मतलब मैं भी तो खाली बैठा हूं गाइस, ठीक है ना? बच्चों हो गया नहीं हो गया गाइस? बच्चों इज इट डन तो और बस होने नॉट? वाला बस 6। ओके तो हो गया बच्चों, है ना? अब आगे चलते हैं। लेट अस गो ऑन टू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। गाइस ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है ना? मतलब अगर तुम ध्यान से देखो इट इज स्लाइटली लेंथी, लेकिन इट इज स्लाइटली बेटर ऑल्सो, क्योंकि तुम्हारा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर कुछ गड़बड़ आ रही है
तो वो हट जाती है। समझ में आ रहा है बच्चों? एक काम करते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं क्लैरिटी आई। पहले ये देखते हैं ये एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा होता है। आई थिंक आई शुड टेक द सेम केस जो मैंने पहले लिया था, हाँ या ना बच्चों? वही लेते हैं। Yes, sir. नाउ विल बैलेंस इट वाया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हाँ, मैंने ऊपर कुछ क्वेश्चन लिखा था, नहीं लिखा था क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन लिखा था इसके आगे, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। फिर से आते हैं क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1, CrO4 2 minus plus I minus gives Cr3 plus IO3 minus. Okay, that is what we have got, guys. अब हमें इसे बैलेंस करना है किस में बच्चों? We have to balance it in acidic medium. In acidic medium. बाद में अल्कलाइन भी देख लेंगे गाइस। बच्चों एसिडिक मीडियम में आते हैं गाइस, पहली चीज वी विल राइट डाउन द आयन इटसेल्फ। हाँ, एक चीज, अगर आयन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ है तो वी विल ड्रॉप इट एंड विल पुट अप अ चार्ज फॉर दैट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज समझ में नहीं आई होगी, हाँ या ना? कि वी विल टेक द आयन एंड वी विल टेक आयन लेने के साथ साथ अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है तो उसे भी लिख देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस बच्चों? Yes, sir. राइट, इसको लिख देंगे। लेकिन बाई चांस कोई और चीज भी प्रेजेंट है तो उसको नॉर्मली अवर केस में हम उसे हटा देते हैं कन्वीनियंस के लिए। जैसे अगर हमारे पास KMnO4 है तो विल बी राइटिंग इट डाउन एज MnO4 माइनस, कन्वीनियंस के लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. We'll be taking the atom getting oxidized or reduced and we will take oxygen and hydrogen if present. ये पूरा उठा लिया हमने। अब गाइस ये हमारी है हाफ रिएक्शन। इस हाफ रिएक्शन को लेट अस बैलेंस इट, लेट अस बैलेंस द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यूजिंग वाटर एंड H+ आयन। समझ में आ रहा है बच्चों? हमें एसिडिक मीडियम में करना है। फर्स्ट लेट अस बैलेंस ऑक्सीजन। गाइस यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 0 है। शैल वी ऐड 4 वाटर गाइस, हाँ या ना? Yes, sir. यहाँ पे तुम्हारे पास 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 0 है। लेट अस 8 ऐड 8H+। समझ में आया नहीं आया बच्चे? Yes, sir. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द चार्ज गाइस। चार्ज देखते हैं कितना चार्ज है दोनों साइड पे। लेफ्ट साइड में कितना है बच्चों? कैन यू रियलाइज इट इज +8 -2 विच इज +6 गाइस। Yes, sir. यहाँ पे कितना है? +3। मतलब लेफ्ट साइड में इट इज +6, राइट साइड में इट इज +3। लेट अस बैलेंस द चार्ज गाइस। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, हाँ या ना बच्चों? क्लियर हुआ नहीं हुआ? नाउ वी हैव बैलेंस द हाफ रिएक्शन गाइस। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तुम रियलाइज करोगे ये 3 इलेक्ट्रॉन वही आ रहे हैं जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट के डिफरेंस से आते थे। समझ गए? नाउ लेट Yes, अस sir. बैलेंस द अदर हाफ, I माइनस गिविंग IO3 माइनस। गाइस अच्छा एक चीज और विच यू विल रियलाइज मे बी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास ये दोनों डिफरेंट होते, समथिंग ऑफ दिस काइंड होता, तो पहला स्टेप होता बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, जिसकी इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी। समझिए बच्चों? Yes, sir. राइट, लेट अस ऐड 3H2O। होल्ड ऑन गाइस, ये मेरा ना स्पेस की कमी सी लग रही है मुझे, तुम लोगों को भी लग रही होगी, एक साइड में घुस गया। +6H+, हाँ है ना बच्चों? चार्ज Yes. यहाँ पे क्या है? -1। यहाँ पे चार्ज कितना है बच्चों? इट इज +5, करेक्ट और नॉट गाइस? Yes, sir. So let us add 6 electrons. So as to make the charge -1 on this side also. अब मल्टीप्लाई करते हैं टू कट आउट द इलेक्ट्रॉन्स बच्चों। समझ में आया नहीं आया? एंड लेट अस राइट डाउन द एंटायर इक्वेशन। हमारे पास आया 16H+ प्लस 2CrO4 2 माइनस प्लस 3H2O प्लस I minus giving 2Cr3 plus 8H2O plus IO3 minus plus 6H+। हाँ है ना बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट गाइस? No, sir.
क्लियर है यहां तक? क्लियर Yes. हुआ नहीं हुआ? हो गया, ओके। अब बच्चों हम क्या करेंगे, विल कैंसल आउट H प्लस आयन एंड वाटर, जो भी हमारे कट सकते हैं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हम दोनों साइड से कट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 8 वाटर है, यहाँ पे 3 वाटर है। राइट साइड में हमारे पास कितने वाटर बचे बच्चों? इन दोनों को एलिमिनेट करके विल राइट डाउन 3 वाटर। यहाँ पे हमारे पास 6H प्लस है, यहाँ पे 16H प्लस है। You cancel it out and write down 10H plus. Now this is your balanced equation in acidic medium. समझ में आया नहीं आया बच्चों? सर 8H2 और 3H2O का 3H2O कैसे बना? मैंने 3 लिख दिया। ग्रेट। बोला भी 3 था क्या गाइस? यस सर। आई एम सॉरी, आई मेंट इट 5H2O। ठीक है बच्चों? ओके गाइस, यहां तक कोई डाउट? नो सर। Now this is your balanced equation in acidic medium. Fine, that is what you get. Okay. अब सपोजिंग हमें इसी को करना होता इन बेसिक मीडियम। बच्चों इसमें तुम्हारा काम बढ़ जाता है। अब उसमें तो क्या होता था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आखिरी स्टेप में कर रहे हैं जो भी करना है, हाँ या ना बच्चों? गाइस अगर हमें बेसिक मीडियम में करना है एंड वी आर गोइंग एज पर स्कूल में अगर तुम्हें मार्क्स चाहिए तो गाइस वी विल हैव टू गो बैक टू द हाफ रिएक्शन। गाइस हमें हाफ रिएक्शन पे जाना पड़ेगा, हाफ रिएक्शन में चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट। मैं उस इक्वेशन को फिर से लिखता हूं गाइस। लेट मी राइट इट डाउन एज CrO4, होल्ड ऑन, CrO4 2 माइनस गिविंग Cr3 प्लस। गाइस इसको हम बैलेंस करेंगे बेसिक मीडियम में। यहां पे तुम्हारे पास 4 ऑक्सीजन है, इसी साइड में 4H2O ऐड करो। यहां पे कितने ऐड करोगे गाइस? OH माइनस आयन, 8 OH माइनस आयन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? बताओ। यस सर। राइट, दिस इज व्हाट यू हैव। ये हमारा बन गया। नाउ बैलेंस द चार्ज। यहाँ पे -2, यहाँ पे कितना है बच्चों? इट इज -5, हाँ या ना? यस सर। हियर इट इज -2, हियर इट इज -5। क्या करोगे गाइस? लेफ्ट साइड में यू ऐड कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 3। समझ गए गाइस? यस नेक्स्ट पे आते हैं। I माइनस गिविंग IO3 माइनस, ये था हमारा। यहां पे हम ऐड करेंगे 3H2O, यहां पे ऐड करेंगे 6OH माइनस, होल्ड ऑन। यहां पे हम कहेंगे लेफ्ट साइड में चार्ज कितना है? -7, राइट साइड में चार्ज इज -1। व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट गाइस? वी आर गोइंग टू ऐड 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन राइट हैंड साइड। You multiply this by 2, you multiply this by 1 and add them up. You will have 8H2O plus 2CrO4 2 minus plus I minus plus 6OH minus giving 2Cr3 plus 16OH minus plus IO3 minus plus 3H2O. That is what you get guys. अब हम कहेंगे यहाँ पे 8H2O, यहाँ पे 3H2O। राइट हैंड साइड में कितने आगे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में 5H2O। यहाँ पे हमारे पास 6OH माइनस, यहाँ पे 16OH माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ गए 10OH माइनस। हो गया नहीं हो गया गाइस? ये बताओ मुझे बच्चों, क्लियर है नहीं है? नाउ आई वांट यू गाइस टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। जो हमने क्वेश्चन पहले किया है बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, अब उसे करो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। वाया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। यही क्वेश्चन था ना बच्चों हमारा, जो मैंने लास्ट टाइम दिया था ऊपर अभी। गाइस दिस वाज इट राइट? लेट मी चेक। यस। हाँ चले गए हम। हाँ करो गाइस, मैं नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन।
डू दिस ऑन योर ओन। चलो हो गया बच्चों। गाइस अब आते हैं नेक्स्ट, एक बहुत ही निहायत ही गंदा क्वेश्चन गाइस। गंदा क्यों है उसको समझो गाइस। मतलब गंदा अपने आप नहीं बनता, अगर हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करें देन इट बिकम्स पेनफुल। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन वही है गाइस जिनको तुम सबसे पहले कैसे बैलेंस कर रहे होते थे बच्चों, हिडन ट्रायल से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। और मैं तो ये कहूंगा अगर तुम्हारा सारी की सारी चीजें दे रखी हैं जो कई बार लोग नहीं देते, क्या नहीं देते वो भी बता देता हूं मैं। वो थोड़ी समस्या आ जाती है बच्चों। वो तब होता है जब इंसान तुम्हारे साथ क्या करना चाह रहा है, मतलब होता नहीं मिसिंग चीज देके कह रहा है अब करो बैलेंस। तुम्हें याद है लगान में एक मूवी आई थी, उसमें वो कहता है आगे आई के घुमावत है, अब आ है कि बॉल उसके सिर के ऊपर से गई। याद है नहीं याद है बच्चों? थोड़ा किसने थोड़ा। देख, थोड़ा थोड़ा याद है। आई मीन वो क्या था, दैट गाय वाज गोइंग आउट ऑफ दैट, मतलब अपने क्रीज से बाहर जाके खेल रहा था, तो कहता है आगे आई के घुमावत है अब आ। तो ये उनका अब आ वाला हाल होता है कि वो क्या कर रहे हैं, दे विल नॉट गिव यू समथिंग एंड दे विल आस्क यू टू बैलेंस। जैसे ये हमें रिएक्शन दे रखी है और इसे कहा है बैलेंस। बच्चे का सबसे पहली क्या होगी आदत, यार बैलेंस कर देते हैं हिडन ट्रायल से। और हिडन ट्रायल इज गुड, मतलब एज अ टीचर आई एम सेइंग इट इज अ गुड वे rather than going into the entire procedure जो कि तुम देखोगे दर्दनाक है, पेनफुल है। इट इज बेटर टू गो इन टर्म्स ऑफ हिडन ट्रायल। लेकिन समस्या क्या है बच्चों, ऐसी रिएक्शंस में वाटर तुम्हें परेशान कर जाता है। इस रिएक्शन में या तो वाटर इधर या वाटर इधर भी आना चाहिए था, ऑन वन साइड डेफिनेटली आना था। अगर तुम देख सकते हो यहाँ पे, इफ यू लुक केयरफुली, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कहीं यहाँ पे हाइड्रोजन है? बताओ बच्चों, नहीं है ना। इसका मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर भी होना चाहिए था, जो कि उसने लिखा ही नहीं। हेंस योर रिएक्शन कैन नॉट बी बैलेंस्ड अगर तुम वाटर नहीं लिखते हो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो गाइस या तो तुम वाटर लिखो और अब बैलेंस मार दो, हो जाएगा। ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा बहुत बैलेंसिंग में दिक्कत आ रही होती है उसके बाद वंस यू आर, अगर बच्चों ने हमारे टाइम पे तो एक येलो बुकलेट या ग्रीन कलर की बुकलेट आया करती थी जिसमें आते होते थे क्या, बैलेंस द रिएक्शंस, और उन्हें हम हिडन ट्रायल से कर रहे होते थे। उसको अगर प्रैक्टिस कर लो तो काफी प्रैक्टिस हो जाती थी। ये हमने पहले किया था, मतलब बिफोर 11th एंड 12th मैंने करी थी। ऑलमोस्ट आधे ज्यादा बुकलेट खत्म करके आई लेफ्ट इट, मैंने कहा बस हो गया मेरा, मतलब जितनी प्रैक्टिस मुझे चाहिए आई गॉट डन द प्रैक्टिस आई नीड। तो आइडिया क्या है मेरा कि यार हिडन ट्रायल ऑल्सो वर्क्स, वो हिडन ट्रायल के ऊपर ही बेस्ड थी मोर और लेस, जो उसके इनिशियल क्वेश्चन थे। लेकिन अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। पहला आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर गाइस देखो, Mn +7 से +2 जा रहा है, ये चीज दिख रही है नहीं दिख रही है बच्चों? MnO4 माइनस या KMnO4 देखो, K की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, Mn की X, 4 ऑक्सीजन की हर एक की -2 इज इक्वल टू 0। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बच्चों KMnO4 में? +7, हाँ है ना? यस। अब MnSO4 में बच्चा कहेगा सर हमें सल्फर की तो पता ही नहीं, कैसे निकाले Mn की? यार पूरे सल्फेट पे चार्ज पता है नहीं पता है बच्चों? 2-, तो Mn पे चार्ज क्या होगा? +2, हाँ या ना? इनफैक्ट सल्फेट पूरे पे चार्ज 2- है, इससे हम सल्फेट की निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, X + 4 × -2 = -2। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। मतलब हमने डिस्पाइट नॉट नोइंग सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने Mn की निकाल ली, बिकॉज वी नो सल्फेट पे चार्ज क्या है बच्चों? 2-। समझ में आया नहीं आया? यस सर। ये था हमारा रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होगा? C2O4 2- या K2C2O4। तुम रियलाइज करोगे इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? कोई निकालेगा बच्चों? इसकी निकालो। कैन यू रियलाइज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +3? यस सर। तो बेसिकली +3 से +4 जा रहा है CO2 में, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज।
अब बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करेंगे हम, उसमें भी जस्ट राइट डाउन द एलिमेंट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रेड्यूस्ड। तो हम कहेंगे Mn +7 से कहां जा रहा है बच्चों, +2 पे। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, 5। दिखा या नहीं दिखा बच्चों? गाइस जहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। अब C2 दे रखा है हमें। गाइस यू विल हैव टू टेक कंप्लीट C2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट? गाइस जहां तक समझ में आया नहीं आया? यस सर। मतलब जैसे हमारा I2 होता है तो वे टू I2, यहाँ पे C2 लोगे तुम पूरा। अब C2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों बताओ? +3 अभी हमने निकाला था। यस सर। और यहाँ पे CO2 में हमारी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? +4। हाँ या ना? गाइस देखो ये थोड़ा क्वेश्चन स्लाइटली डिफिकल्ट इसलिए भी हो गया कि तुम्हें इसमें यू हैव टू बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड आल्सो। तो 2 कार्बन लोगे, हाँ या ना? यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे भी 2 लेने पड़ेंगे। समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस आ रहा है? गाइस प्लीज रिमेंबर यहाँ पे +3 मत उठा लेना। +3 तो एक कार्बन की थी और रिएक्शन में रहे 2 कार्बन। मतलब यहाँ पे +6 इज द ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे +8 इज द ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली गाइस। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। समझ गए बच्चों? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से, इसको 2 से। अच्छा बच्चों एक चीज और, ये रिएक्शन वैसे कौन से मीडियम में है कोई बताएगा? H2SO4 दे रखा है बच्चों। एसिडिक मीडियम is what you have. Okay guys, just so that you know, हमारे पास आया 2Mn7 plus 5C2C plus gives 2Mn2 plus 10C4 plus. Now instead of writing down the individual atoms, let us write down the ion. ठीक है ना बच्चों? आयन लिखते हैं। आयन भी छोड़ो, एक काम करते हैं, लेट अस राइट डाउन दैट कंप्लीट, मतलब इंक्लूडिंग के गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब रेदर देन राइटिंग MnO4 माइनस लेट अस राइट KMnO4। समझ गए बच्चों? यस सर। ओके, लेट अस राइट दैट डाउन। तो इट विल बी 2KMnO4 plus 5, this will be what? K2C2O4 gives 2MnSO4 plus 10CO2। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? यहां तक कोई डाउट? क्लियर हो गया? यस सर। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव। अब देखो बच्चों ये हमने कर दिया, इसमें मिसिंग चीज क्या है गाइस, कोई मुझे बताएगा? बच्चों यहां पे तुम्हारा H2SO4 नहीं आया, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है नहीं है? और अगर तुम देखो हमारी इक्वेशन को तो यहाँ पे K2SO4 भी आना चाहिए था, हाँ या ना बच्चों? यस सर। राइट। अब इसमें हम क्या कर रहे होते हैं गाइस, यहां पे हम वो नहीं कर रहे होते, क्या? रेदर देन, होल्ड ऑन, रेदर देन हाइड्रोजन को अलग से करना, यू कैन अंडरस्टैंड गाइस, यहां पे हमारा अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा वो। पहले एक काम करते हैं, लेट अस बैलेंस के। यहां पे कितने के हैं गाइस बताओ? यहां पे के कितने हैं सर 12। 12। अब हमारे को जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें के कहां से आ रहा था? राइट हैंड साइड में K2SO4 से, करेक्ट और नॉट? तो कैन वी राइट डाउन यहां पे 6K2SO4? बताओ 12 के आगे नहीं आगे बच्चों? बताओ। यस सर। अब हम कहेंगे यहां पे सल्फेट है, यहां पे सल्फेट कहां से आना था बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में H2SO4 की देन, हाँ है ना? यस सर। यस सर। हम कहेंगे यहां पे राइट हैंड साइड में सल्फेट कितने हैं? 6 + 2 8, हाँ या ना? यस सर। तो लेट मी राइट डाउन 8 H2SO4। ठीक है बच्चों? अब हम कहेंगे यहां पे हाइड्रोजन कितने गाइस? सर 16। 16। तो एक काम करते हैं, यहां पे 8 H2O ऐड कर देते हैं।
क्योंकि यहां पे तो हाइड्रोजन 0 है, हाँ या ना? Yes, sir. नाउ दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन. इन एसिडिक मीडियम में हमें अपने आप पता चल रहा है क्योंकि H2SO4 दे रखा है. समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Okay. मतलब हमने बीच में भी डेविएटेड फ्रॉम द पाथ, हाँ या ना? मतलब रेदर देन फाइंडिंग आउट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हमने नॉर्मल करते गए और आसानी से बैलेंस हो गया. समझ गए? तुम रियलाइज करोगे यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को ज्यादा ध्यान नहीं दिया. ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड. समझे या नहीं समझे बच्चों? यू कैन कंपेयर. एक बार फाइनली आंसर को जरूर चेक कर लिया करो. इट डज नॉट टेक मच टाइम. समझे या नहीं समझे गाइस? Yes, sir. अब आते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे. लेट अस कम टू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. बच्चों आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को देखो. इसमें अंडरस्टैंड करो गाइस. पहले मेरे को फिर से लिखनी पड़ेगी इक्वेशन. KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस K2C2O4 gives MnSO4 plus CO2 plus K2SO4. हाँ बच्चों, ये हमें दे रखा है. आयन इलेक्ट्रॉन में विल कंसिडर द आयन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इफ प्रेजेंट. मतलब K को हम इग्नोर कर देंगे. समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? Yes, sir. We'll write it down as MnO4 minus giving Mn2 plus. अब प्लीज मुझे ये मत कहना सर सल्फेट का ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया. समझ में आ रहा है बच्चों? इट्स लाइक कि अगर हमारा ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच होता है इट्स फाइन. हम सल्फेट वाला पूरे को नहीं ले रहे. वी आर टेकिंग द आयंस बेसिकली. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस वी विल नॉट Yes. टेक इसका ऑक्सीजन. सल्फेट पूरा हटा दिया हमने और उसकी जगह चार्ज रख दिया. सल्फेट -2 होता है तो Mn पे +2. अब बच्चों हमें पता है एक तो हमारी ये रिएक्शन है, दूसरी हमारी कौन सी रिएक्शन बनेगी? C2O4 minus giving CO2. Next will be C2O4 minus giving CO2. दोनों को हम बैलेंस करेंगे किस मीडियम में गाइस? एसिडिक में. क्योंकि हमें पता है H2SO4 is given to us. तो गाइस यहाँ पे 4H2O, यहाँ पे 8H+. यहाँ पे गाइस सबसे पहले you will have to balance the atom getting oxidized or reduced. समझे बच्चों? 2 कर दिया. हम कहेंगे यार पूरा ही बैलेंस हो गया. दिख रहा नहीं दिख रहा गाइस? मतलब तुम्हारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन हो गया तो हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं पड़ी. दिस इज कंप्लीटली बैलेंस. यू गॉट इट और नॉट गाइस? हाँ है ना? Yes. अब चार्ज बैलेंस करना था दोनों में. यहाँ पे था +7 +2. यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे गाइस. यहाँ पे हमारा था -2, यहाँ पे था 0. यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे बच्चों? Yes, sir. इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 5 से. लेट अस ऐड देम अप. हमारा क्या बनेगा? यू विल हैव 16H प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 माइनस गिविंग 2Mn2 प्लस 8H2O प्लस 10CO2. क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है नहीं है? Yes, sir. Clear. ओके. अब एक काम करते हैं यार, ये MnO4 माइनस Mn+2 इनकी जगह क्या डाल देते हैं? KMnO4 MnSO4. हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? और Yes. 16H+ की जगह क्या डालते हैं गाइस? 16H+ 8H2SO4 से आ रहे होंगे. हाँ है ना? 16H+ ions will be coming from 8H2SO4. So let us write this down. You will have 8H2SO4 plus 2 KMnO4 plus 5 K2C2O4 giving 2 MnSO4 plus 8H2O plus 10 CO2. अब गाइस अंडरस्टैंड, ये इक्वेशन में कुछ चीज मिसिंग है. मिसिंग क्या है? क्या तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे तुम्हारा K प्रेजेंट नहीं है. हाँ है ना बच्चों?
यस सर। अब गाइस वो क्यों मिसिंग रह गया, उसका रीजन है वो बंदा ना ऑक्सीडाइज हुआ ना रिड्यूस हुआ, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन में आया ही नहीं। यहां पे वो प्रेजेंट था एक ऐसे एलिमेंट के साथ विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, इसलिए यहां पे तो के आ गया। यहां पे के वाज नॉट प्रेजेंट, ना के ना तुम्हारा सल्फेट, क्योंकि सल्फेट भी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रहा। यहां पे सल्फेट क्यों आ गया, क्योंकि एक ऐसे एलिमेंट के साथ प्रेजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। फील आ रही नहीं आ रही? आ रही बच्चों? यस सर। तो हम कहेंगे यहां पे देखो सल्फेट कितने रहेगा, 8, हाँ या ना? 8 यस सल्फर बेसिकली। यहां पे 2 सल्फर है, 6 सल्फर की मिसिंग है। लेट अस राइट दिस डाउन एज 6K2SO4। समझ में आया नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे। यस सर आ गया। नाउ दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन गाइस इन एसिडिक मीडियम। बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई हमारी। मजा आया नहीं आया? आना तो चाहिए था, मतलब सपोजिटली। गाइस यस सर। आगे चलें। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन गाइस। लेट अस टेक अ नाइस क्वेश्चन, वो भी काफी डिफिकल्ट है बच्चों, सही पूछा जाए तो। 2 लूंगा इनफैक्ट। लेट मी टेक 2 क्वेश्चन। सबसे जो खराब क्वेश्चन है आई विल बी डिस्कसिंग दैट इन द एंड। तो पहले आते हैं एक अनदर क्वेश्चन। अब मैं आयन का ले रहा हूं रेदर देन टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर एक काफी है, एक को झेल लिया काफी है बच्चों। CuS plus NO3 minus giving Cu2 plus S8 plus N। ये रिलेटिवली आसान क्वेश्चन ही है गाइस, इसे खुद से करो। आई वांट यू टू डू इट ऑन योर ओन। आई जस्ट राइट इट, मतलब एक बार तुम अगर इसे नोट कर लो तो यू डोंट लुक एट द स्क्रीन, आई राइट डाउन द सॉल्यूशन एंड देन यू कैन सी अगर तुम गलत गए हो तो। वी हैव टू बैलेंस इट इन एसिडिक मीडियम। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, इट्स नॉट डिफिकल्ट। जो डिफिकल्ट है वो मैंने बताया एंड में दूंगा मैं, ठीक है गाइस? डू दिस वन, ओके गाइस? क्वेश्चन नोट कर लिया सो दैट आई कैन स्टार्ट? यस सर। Okay, right. You choose the method you want to pick. Okay, ion, electron or oxidation state. I'm not going to tell you. You pick it on your own. हाँ बच्चों, गाइस बोलो। राइट, नाइस गाइस, यही आंसर आया था ना? ओके, एक क्वेश्चन देखो बच्चों, अनदर क्वेश्चन। इसको मैंने नंबर तो नहीं किया था। हाँ, मैं ऐसे नंबर करना भूल जाता हूँ, भूल गए तो भूल गए। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। As2S3 plus NO3 minus giving S plus NO2 plus ASO4 3 minus। बच्चों ये हमें दे रखा है, वी आर गिवन दिस स्टफ, ठीक है ना?
ये हमारी रिएक्शन है गाइस, इसको हमें बैलेंस करना है, वो भी बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम। बच्चों इसमें समस्या क्या है इस रिएक्शन में? समस्या ये है गाइस, एएस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे बच्चों? सल्फर की अगर -2 उठाते हो तो एएस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? कम ऑन गाइस बोलो। कैन यू रिलेट एएस की +3 है, हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस। यस सर। एस की -2 है। अब गाइस ये एस यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों? 0, हाँ या ना? यस सर। यहां पे एएस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों? कैन यू रिलेट? इट विल बी +5। यस सर प्लस। और एन की यहां पे क्या थी? +5 से गया +4 में। गाइस ये बंदा रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज 2 हो रहे हैं, ये जा रहा है +3 से +5 में, एस जा रहा है -2 से 0 में। दैट इज द रीजन दिस क्वेश्चन बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बेसिकली Yes, sir. कंपाउंड के दोनों एलिमेंट्स आर गेटिंग ऑक्सीडाइज, दोनों एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, रिडक्शन हाफ इज फाइन। समझ गए? तो गाइस हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन हाफ अलग लिखो, रिडक्शन हाफ अलग लिखो। कहा था नहीं कहा था बच्चों? कहा था ना? तो वही हम करेंगे। पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, एएस भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। आई एम गोइंग टू यूज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। राइट। सबसे पहले बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, हमने कर दिया। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन, यहां पे हमारा आ गया 8 वाटर, यहां पे आ गया 16H+। यहां पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे बच्चों बताओ? कैन यू रियलाइज? इट विल बी 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कमिंग आउट 10, हाँ या ना? यस सर। एंड यू हैव गॉट NO3- गिविंग NO2। यहां पे वाटर ऐड किया, यहां पे 2H+ ऐड करे, क्योंकि यहां पे एक ऑक्सीजन की कमी थी इसलिए यहां पे वाटर ऐड किया, यहां पे 2H+ ऐड करे। चार्ज कितना ऐड करना पड़ेगा यहां पे बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? Now you multiply this by 1, you multiply this by 5. Don't you think you will get the answer बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। राइट बच्चों। ओ सॉरी 5 क्यों कर रहा हूं मैं? 10 होगा। 10. Okay guys, now let us just add them up and that will be the answer बच्चों। You will have AS2S3 plus 10NO3 minus plus 20H plus giving 3S plus 2ASO4 3 minus plus 10NO2 plus 10H2O, हाँ या ना? गाइस Yes. मैंने एक चीज यहाँ पे मिस कर दी लेफ्ट हैंड साइड में, 8H2O। ओके गाइस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? बच्चों दिख रहा नहीं दिखा? और यहाँ पे भी Yes. मैंने H+ ऐड कर मिस कर दिया। ग्रेट यार, आई हैड इट। हाँ है ना बच्चों? दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? अब यहाँ पे देखो 16H plus 20H plus, you will have 4H plus here. You have got 10H2O, 8H2O. You will have 2H2O here. हाँ या ना बच्चों बताओ? यस सर। Right. And this is your balanced equation बच्चों। यहां तक कोई डाउट बच्चों? बोलो। कोई डाउट नहीं? आई एम शॉक्ड। होना चाहिए था किसी ना किसी बच्चे को तो। ओके गाइस, this part is done.